फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के प्रकार। तो लेट्स स्टार्ट। इट इज रिटन हियर, द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि खाने को ऑब्टेन करने के, यानी फूड को ऑब्टेन करने के तरीकों को न्यूट्रिशन के प्रकार कहा जाता है। यानी कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को किस तरह से इंटेक कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल द ऑर्गेनिज्म्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। अपने न्यूट्रिशन के आधार पर इन ऑर्गेनिज्म को सभी ऑर्गेनिज्म को अपने भोजन लेने के, यानी अपने खाने को ऑब्टेन करने के प्रकार को मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसलिए इन्हीं आधार, अपने खाने को लेने के आधार पर ही सारे ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक, एंड सेकंड है हेटेरोट्रॉफ्स या हेटेरोट्रॉफिक। फर्स्ट एक प्रकार होता है ऑटोट्रॉफ्स, और उस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म भी अपने फूड को इंटेक करते हैं उनको उसे कहेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एक होता है हेटेरोट्रॉफ्स, और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक तरीके से अपने फूड को इंटेक करते हैं उसे कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर वी विल नाउ डिस्क्राइब बोथ दीज मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिटेल वन बाय वन। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए से पढ़ते हैं। Those organisms which can make their food themselves from simpler substances like carbon dioxide and water by the process of photosynthesis are called autotrophs, and their mode of nutrition is called autotrophic. It means that वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने को सिंपलर सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने को सिंपलर सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जैसे सिंपलर सब्सटेंसेस से अपने खाने को इंटेक कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, उन्हें कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, और उनका जो न्यूट्रिशन का जो मोड होगा इसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाएगा। फिर है all the green plants are autotrophs. This is because green plants can make their own food from simpler substances like carbon dioxide and water present in their surroundings by the process of photosynthesis. It means that सभी जो green plants होते हैं, जो हरे पेड़ होते हैं, वो autotrophs होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपने खाने को बना सकते हैं फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस like carbon dioxide and water present in their surroundings by the process of photosynthesis. इसका मीन है कि वह ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपने खाने को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बना सकते हैं जो उनके आसपास की सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके। फिर है इन अदर वर्ड्स ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. For example, wheat plants are autotrophs, having autotrophic mode of nutrition. Autotrophs contain a green pigment called chlorophyll, which helps them make food by absorbing energy from sunlight. फिर है for example, एक एग्जाम्पल के रूप में wheat plants are autotrophs, having autotrophic mode of nutrition. इट मीन जो वीट प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि उनमें ऑटोट्रॉफिक मोड होता है न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो उनको हेल्प करता है फूड से एनर्जी को अब्जॉर्ब करने में। जो जिससे वो फूड बनाते हैं, और फूड बनाने के लिए उन्हें लगेगी एनर्जी जो कि उन्हें मिल जाती है सनलाइट से, और सनलाइट को कंटेन करने के लिए, सनलाइट को स्टोर करने के लिए कोई पिगमेंट तो चाहिए, कुछ तो चाहिए जिससे वो स्टोर कर पाए। तो क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को ट्रैप करके प्लांट्स को लीव्स में पहुंचाता है, क्योंकि क्लोरोफिल लीव्स में होता है, तो वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करके
उससे फूड बनाने में हेल्प करता है, जिसके बाद जो लीफ होती है और जो पेड़ होता है उसे एनर्जी मिलती है बाय ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और एनर्जी मिलने के बाद उससे वो फूड बना सकते हैं। फिर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन एंड हेंस सिंथेसिस ब्रैकेट में मेक देयर ओन फूड। इसका मीन है कि जो लगभग सभी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो सभी प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। अब यहाँ पे ऑल प्लांट्स क्यों नहीं लिखा गया, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्यों लिखा गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ प्लांट्स भी ऑटोट्रॉफ नहीं होते, वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते, वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, पार्शियल ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। फिर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन एंड हेल्प सिंथेसिस मेक देयर ओन फूड। तो जो मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने खाने को सिंथेसिस कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। सी फिगर 1, जैसे फिगर 1 में ग्रीन प्लांट्स हैं, नीचे लिखा हुआ है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर है this means that most of the plants have autotrophic mode of nutrition। इसका मतलब है कि most of the plants में autotrophic mode होता है न्यूट्रिशन का। The green plants produce food not only for themselves, they also make food for non-green plants as well as animals, including human beings। इसका मतलब है कि जो ऑटोट्रॉफिक की मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, और जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सिर्फ उन खुद के लिए ही फूड को नहीं बनाते हैं, बल्कि वो नॉन ग्रीन प्लांट्स के लिए भी फूड बनाते हैं और एनिमल्स के लिए भी फूड बनाते हैं, और ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आएंगे। फिर है अवर बॉडी एंड दैट ऑफ अदर एनिमल कैन नॉट मेक फूड from carbon dioxide and water present around us by the process of photosynthesis like the plants do, because our body does not have the green pigment called chlorophyll which the plants have। इसका मीन है कि हम लोगों की जो बॉडी होती है और अदर एनिमल्स की भी बॉडी अपने फूड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से नहीं बना सकती, जो कि हम लोगों के आसपास प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके, जैसे प्लांट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों की बॉडी में वो ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इट मीन दैट हम लोगों की बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होता है जैसा प्लांट्स में होता है। So the green pigment chlorophyll is necessary to absorb energy from sunlight required for making food by photosynthesis। इसका मतलब है कि जो ये ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं वो नेसेसरी होता है, यानी वो आवश्यक होता है एनर्जी सनलाइट से एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए, जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाने में लगती है। इसका मतलब है कि जो क्लोरोफिल होता है वो नेसेसरी होता है एक ऑटोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन का ऑब्टेन करने के लिए। एक ऑटोट्रॉफ होने के लिए हमें क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी से हम लोग खाने को और खाने को नहीं, जो हमारी जो सनलाइट से सोलर एनर्जी को जो अब्जॉर्ब करने के लिए हमें यही पिगमेंट लगता है। तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से फूड को बनाते हैं। अब आगे क्या है? आगे है हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या है? Those organisms which cannot make food themselves by the process of photosynthesis and take food from green plants or animals are called heterotrophs and their mode of nutrition is called heterotrophic। ये जो ऑर्गेनिम्स होते हैं जो अपने खाने को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से नहीं बना सकते, वो अपने खाने को लेते हैं ग्रीन प्लांट से और एनिमल से जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। इन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है और इनके न्यूट्रिशन के मोड को हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं। फिर सभी नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। द नॉन ग्रीन यानी कि
जो सभी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करके, उन्हें हम लोग कहेंगे एक हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके खाना नहीं बना सकते। फिर है द नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फूड बाय ऑफ कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जो कि फॉर कैरिंग आउट यानी कैरी करने के लिए कौन से प्रोसेस को, फूड मेकिंग प्रोसेस को, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो इसलिए दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिम्स प्लांट और एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। इसका मीन है कि इसलिए वो डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म से, अदर ऑर्गेनिज्म पे, जो हो सकते हैं प्लांट और एनिमल्स, अपने खाने को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर द नॉन green plants called fungi such as fungi, mushrooms, yeast and bread mold are heterotrophs। जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जैसे फंजी और मशरूम, यीस्ट एंड ब्रेड मोल्ड, ये सब हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। दे हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड होता है न्यूट्रिशन का। दे हैव heterotrophic mode of nutrition. Certain bacteria are also heterotrophs. कुछ बैक्टीरिया भी heterotrophs होते हैं। All the animals including human beings including human beings are categorized as heterotrophs because they cannot make their own food. They depend on plants or other animals फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। इसका मीन है कि सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करके एक हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स के लिस्ट में कैटेगराइज किया जाता है, क्योंकि वो अपने खाने को नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स को अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। दस ऑल एनिमल्स लाइक cat, dog, goat, cow, buffalo, deer, lion, tiger and human beings are heterotrophs because having heterotrophic mode of nutrition। इसका मीन है कि जो सभी एनिमल्स होते हैं जैसे कैट, डॉग, गोट, गाय एंड बफेलो, डियर, लायन, टाइगर एंड ह्यूमंस, ये हेटेरोट्रॉफ्स माने जाएंगे क्योंकि इनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए ही बस इतना ही, हम लोगों ने ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।